अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था विमान। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AIA 180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को उतारकर फ्लाइट की जांच हो रही है। इजराइल के हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी की मौत, एयर स्ट्राइक में काजमी के डिप्टी भी मारे गए। 5 दिन के अंदर ईरान के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे गए। इजरायली अटैक में अली शमदानी की मौत। 13 जून को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मोहम्मद बागेरी मारे गए थे। 13 जून को ही अली शमदानी का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया गया था। इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश, इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया। कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। G7 देशों ने ईरान की क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया। कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का लिया फैसला। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वाशिंगटन लौटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ने दी बड़ी चेतावनी, पोस्ट कर लिखा ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान खाली करने को कहा। ईरान युद्ध पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा खामनेई की हत्या से जंग खत्म होगी, खामनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले हैं। खामनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखा, ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा, अल्लाह की मदद से जीत करीब है। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के साथ यूपी, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के CM शामिल होंगे। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिया जायजा। जनगणना की अधिसूचना पर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मुझे विश्वास है जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सरकार को जनगणना निष्पक्ष करवानी चाहिए, कहा जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर, भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की पोस्टर में कही गई बात। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, सांसद संजय सिंह ने कहा पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसद संजय सिंह ने कहा गठबंधन के लिए महागठबंधन में किसी भी घटक से कोई बातचीत नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। बेटी के ग्रेजुएशन के फंक्शन के लिए विदेश में है। बेंगलुरु में भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी ने शोक सभा का आयोजन किया। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया और डिप्टी CM के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। CM रेखा गुप्ता बोली ये दिल्ली के लिए एक नया युग है। दिल्ली के विकास नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, मंत्री पंकज सिंह ने कहा इससे दिल्ली के लोगों को अस्पतालों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। मुंबई में नितेश राणे ने एक पेट्रोल नाव का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं नितेश राणे। राजा मर्डर केस में सोहरा में सभी आरोपियों को लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। मौके पर वारदात को सीन रिक्रिएट किया गया। सोनम और तीनों हत्यारों के साथ सीन रिक्रिएशन हुआ। मेघालय के फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम भी मौजूद रही। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की जानी चाहिए। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली रामपुर की गुलफशा। शादी से 1 दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक गुलफशा का प्रेमी सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की। पुलिस ने सद्दाम को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। सद्दाम का साथी फुरकान भी गिरफ्तार। भावनगर में भारी बारिश के बीच स्कूलों में फंसे बच्चों का रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।